हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा क्या, चैट को थोड़ा जूम कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको। नमस्कार नमस्कार, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। तो बच्चों वेट करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का वेट करेंगे और भी हमारे सारे फ्रेंड्स जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, इतनी बवाल रेट से ये चैट भाग रही है, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूं यार। इसके अंदर कैसे पकड़ेंगे कुछ? आराम से थम जाओ भाई। प्रेजेंट प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। बहुत बढ़िया। ये एकदम तबाही मचा दी बच्चों ने यार, क्या रेट से चैट भाग रही है भाई, गजब गजब। तो भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोग का मिशन जीत के ऐप पे और हमारे सेकेंड लेक्चर में। तो भाई मैं जानता हूं तुम लोग की ना चिड़िया उड़ गई थी, चिड़िया। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, हालत खराब हो गई थी भाई तुम लोग की, हैं? लेकिन भाई तुम लोग क्यों घबरा रहे हो यार? जब एक बार बोल दिया है, प्रॉमिस कर दिया है कि अगर कोई चीज तुमको समझ में नहीं आएगी तो मैं तब तक नहीं आगे बढ़ूंगा जब तक समझा नहीं देता। तुम लोग फिर टेंशन में ले रहे हो यार। मतलब कुछ लड़के तो मतलब मुझे 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं, मुझे को लग रहा है कि सर कहां चले गए। इसीलिए आज का लेक्चर लगवाया मैंने कहा ये मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आज जाके मैं सिखा देता हूं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और एक्सपेंशन एक बार फिर से। तो क्या तैयार हो तुम लोग? अगर तैयार हो तो फटाफट से थम्स अप बना दो भाई। चैट बहुत तेजी से भाग रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। थम्स अप बना दो। तैयार हो तो थम्स अप बना दो भाई। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार, जो भी तुम्हें डर लग रहा है कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या चीज है, तो पहले तो इसको साइड रख दो। मैं एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूं मेरी जान, फिर से शुरू से शुरू कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले, बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक बार आज फिर से शुरुआत करेंगे। और देख मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं, एक बहुत कॉमन डाउट मुझ तक पहुंचा है कि सर ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये चैप्टर तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, आप क्या पढ़ा रहे हो? बेटा मैंने तेरे को पहले ही बोला था, मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं जो कि लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। तुम्हारा एनसीईआरटी का फिजिक्स का जो बुकलेट है वो फिजिक्स से शुरू होता है, वो फिजिकल वर्ल्ड से शुरू होता है। यूनिट्स एंड डायमेंशन देखने को मिलेगी वहां पे पहले। बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई ये हम देखो एक एड ऑन टूल दे रहे हैं जिससे तू पूरे 2 साल तक बहुत कंफर्टेबली फिजिक्स को समझ पाएगा। इसके अंदर ना मेरा अभी काम क्या है, मैथमेटिकली वो सारे टूल्स उसको प्रोवाइड करवा दूं जो तेरे को आसान कर देंगे सॉल्विंग को। समझ में आ रही है बात? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी हम बाइनोमियल पढ़ ले रहे हैं और फिर कभी नहीं पढ़ेंगे। भाई मैंने बोला था पूरा का पूरा मैथ्स का चैप्टर है बाइनोमियल, मुझे सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला उसका यूज करना है और मैं वही आपको बता रहा था उस दिन। मैं आज फिर से बताऊंगा, आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना है। मतलब जैसे ही मैं कुछ बता रहा हूं आप लोग घबराया मत किया करो, पहले पूरा सुनो और कुछ बातें और मैं आपको बताता हूं। देखो एक बात और समझो भाई, क्या है ये जो आपका 10th, हाँ ये हुई ना बात। अब आ रहे हैं थम्स अप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब दिख रहा है। ये चैट की फॉन्ट थोड़ी बड़ी कर दो यार, चैट की फॉन्ट देखो अगर थोड़ी बड़ी हो सके तो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही।
चलो भाई देखो, मैं क्या कह रहा था, एक दो बातें और मैं तुम्हें समझाता हूं भाई। मेरे पास इतने सारे डीएम्स आ रहे थे, मैं कुछ का जवाब दे पाया, कुछ का जवाब नहीं दे पाया। जिसको दे दिया ओके, जिसको नहीं दिया उससे सॉरी बोल रहा हूं, ठीक है। क्या पॉइंट है, बात समझो भाई। आपकी 2 साल की तैयारी है, हम भाई पिछले 12-13 सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि कोई भी चीज एक बार में क्लियर नहीं होती है। तू भाई जल्दी से घबरा जा रहा है, मतलब तुम लोग इतना तेजी से डर रहे हो ना, पेशेंस लेवल एकदम 0 कर रखा है। कोई डरने की बात नहीं है, एक चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। जो पॉइंट तुमको नहीं समझ में आया मैं वो फिर से रिपीट करता रहूंगा। और अब वैसा टॉपिक नहीं रह गया जैसा आपका 9th-10th में रहता था। अब ऐसा है कि कई चीजों को आपको मल्टीपल बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो एकदम मन में बैठेगा। हालांकि बाइनोमियल तो बहुत ही आसान वाली बात थी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। आसान मतलब तुमने सुना ही नहीं ढंग से। जिस बच्चे ने उसको दोबारा देखा, जिस बच्चे ने उसको दोबारा देखा, लेक्चर को बार बार देखा, उसको समझ में आया। बट मैं आज और स्लो पढ़ाऊंगा और एकदम धीरे से देखो लेके चलूंगा, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूं भाई, ठीक है भाई, चालू करते हैं। चालू कर रहे हैं भाई, चालू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चल बच्चे देख, तो भाई देख, मैंने पहले पढ़ाया था बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने तेरे को बस मजे के लिए पढ़ाया था कि तुझे कुछ एड ऑन नॉलेज मिल जाए। मेरे काम का तो है ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो क्या सर आज आप बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पढ़ाओगे? वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले काम की चीज देख लेते हैं, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखेंगे, क्योंकि उसका मुझे कोई खास काम नहीं है अभी। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? पहले अप्रोक्सीमेशन देख बच्चे, देख बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? क्या कहता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? क्या कहता है समझ। ये कहता है भाई, अगर 1 + x की पावर n लिखी हुई है, अगर 1 + x की पावर n लिखी हुई है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 + n इंटू x के बराबर हो जाता है, ठीक है। 1 इंटू x के बराबर हो जाता है, ये लिखा हुआ भाई, ठीक है। अब ये कब होता है सर? इसकी एक कंडीशन है, मैंने उस दिन भी बताया था। कंडीशन क्या है कि ये जो मॉड ऑफ x है ये मच लेस देन होना चाहिए 1 से। अब देखो ये मॉड वर्ड में एंटर करेंगे तो बहुत टेक्निकलिटी बढ़ जाएगी, तो अपन इसको सिंपल रखते हैं अभी के लिए। x जो है मच लेस देन 1 होना चाहिए, सिंपल भाषा में। अपन को मैथमेटिक्स में नहीं घुसना है अभी, ठीक है। बिल्कुल मैथमेटिक्स में नहीं जाना है। x मच लेस देन 1 अगर होगा तो ये वाले एक्सप्रेशन को आप ये लिख सकते हो। सर आपने इसमें क्या किया है? फिर से देख एक बार, डरना नहीं। जो पावर थी, पावर को उठाया और पावर को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अगर मैं लिख देता हूं, उसका एक और एग्जांपल लिख देता हूं मेरी जान। अगर मैं यहां लिख दूं 1 + लेट्स से x की पावर लेट्स से 3, तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है 1 + 3 टाइम्स ऑफ x। ये कहना चाह रहा हूं। क्या बात समझ में आ गई क्या? अगर ये बात समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दो भाई। अगर ये इतनी बात समझ में आ गई है, छोटी सी बेसिक सी बात समझ में आ गई है, तो थम्स अप कर दो, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब भाई देखो, ये सिंपल सा एक अप्रोक्सीमेशन है, इसके और कई सारे फॉर्मेट हैं, हम धीरे धीरे उनको भी सीखेंगे अभी, लेकिन जितना मुझे काम का है वो मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इसमें और क्या फॉर्मेट है देखो, पहले और क्या फॉर्मेट है उसको हम देखते हैं धीरे धीरे से, ठीक है। देखो मैं यहां स्टार बना के लिख दे रहा हूं। एक फॉर्मेट आपको मैंने बोला ये, अगला देखो 1 + x की पावर अगर -n होता तो भी, यहां अगर नेगेटिव नंबर होता तो भी ये वैलिड होता। या मैं ऐसा कह दूं, इसको मैं लिख लेता 1 - n टाइम्स ऑफ x, ठीक है। या फिर 1 - x की पावर n होता तो भी मैं लिख लेता क्या, 1 - nx। या फिर 1 - x पावर -n होता तो लिख लेता 1 - अब देखो माइनस है और ऊपर से क्या उतरा, -n उतरा, ये लिख दिया भाई मैंने, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस NX। क्लियर? अब ये तीनों चीज जो यहां लिखी हुई है और ये एक जो चीज मैंने यहां ऊपर लिखी हुई है, ये सारी चीज तभी वैलिड है जब ये कंडीशन मीट हो जाए कि x शुड बी मच मच लेस देन 1। अगर x 1 से बहुत छोटा है तो ही ये ट्रू है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अभी इसके एग्जाम्पल में तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है? अभी इसके एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसको एक बार अपने नोट्स में लिख लो। कई बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं बार बार, भैया बोर्ड पे जो मैं समझाता जा रहा हूं सवाल के साथ, अगर मैंने सवाल लिखा है तो आपको पहले सवाल भी नोट करना है। अगर आपको लगता है कि टाइम कम है, आप नहीं नोट कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको जब शाम को PDF मिल जाएगी, जब PPT की प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, वहां से आप नोट करके कॉपी में लिख लेना, जगह छोड़ देना। और एक बात और, सर नोट्स कैसे बनाएं? तो भाई देख, मैं तेरे लिए ना आज अपने एक पुराने स्टूडेंट का नोटबुक लेके आया हूं। मैंने यहीं रहता है IIT दिल्ली में, मैंने उसको बोला कि भाई तो अपना अगर कुछ नोट्स दे सकता है दे दे मेरे को। वो लेके आया और नोटबुक अपनी मेरे को कल दे के गया, ठीक है? उसके नोट्स मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये उसके नोट्स हैं। ऐसी वाली कॉपी अगर बना सको तो ऐसी कॉपी बनाना, हार्ड बाउंड वाली, हार्ड बाउंड। ये हार्ड बाउंड रहेगी, देखो थोड़ा सा ये डैमेज हुई है बट फिर भी एक भी पेज नहीं निकला इसका। ऐसी वाली बुक बनाना है जिसका कभी पेज ना निकले, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब देख बच्चे, इसके अंदर देख, नोट्स को दिखाता हूं। देखो देख, नोट्स देख, नोट्स दिख रहे हैं? कैसे बनाए हुए नोट्स दिख रहे हैं? देख कैसे लिखा हुआ है, प्रॉपर एक कलर से हेडिंग लिखी हुई है, ब्लू कलर से पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, रेड कलर से हेडिंग लिखी हुई है, और बहुत प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि नोट्स लिखे हुए। ऐसे नोट्स लिखने हैं भाई, मैं आपको और आगे करके भी दिखाता हूं। देखो ऐसे देखो आप, ठीक है? मैं आपको और दिखाता हूं क्लियरली, कोई भी चीज को इनने कैसे लिखा है। देखो ये देखो आप, सवाल लिखा है ब्लैक कलर से, थ्योरी लिखी है ब्लू कलर से। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ठीक है, प्रॉपर देखो, सवाल लिखा है ब्लैक कलर के पेन से और थ्योरी लिखी है ब्लू कलर के पेन से। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको इसी प्रकार से, देखो इसी प्रकार से आपको बहुत सुंदर सुंदर नोट्स लिखने हैं। आपकी हेडिंग के लिए एक कलर डिसाइड कर लो, आपके थ्योरी के लिए कलर डिसाइड कर लो, क्वेश्चन के लिए कलर डिसाइड कर लो। ऐसे करके आप पूरा प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? क्या करना है, थ्योरी के लिए एक कलर ले लो, मान लो थ्योरी के लिए ब्लू कर लिया, हेडिंग के लिए ब्लैक कर ले भाई। और जहां तेको लगता है कि यार ये वाली चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या रेड यूज कर लो, साथ में ग्रीन पेन भी रख लो। कहीं कुछ नोट लिखना है तो नोट लिख दिया आपने ग्रीन कलर के पेन से। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो इसको सबको नोट कर लो, और सबके लिए क्या कंडीशन लगानी है? कंडीशन लगानी है कि x शुड बी मच मच लेस देन 1। ये कंडीशन है। अब एक सवाल सॉल्व करेंगे, अब एक सवाल सॉल्व करेंगे भाई। पोल लगा सकते हैं क्या? कैन वी अप्लाई पोल? चलिए आप लोग को, मेरे को, हाँ इसमें लगा दो। इसको सुनो, इसको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दो और ऑप्शन में ABCD डाल दो, बस बच्चा टिक कर देगा ABCD। हाँ ABCD कर दो और पोल लाइव कर दो भाई। हाँ एक पोल लगा दो, ठीक है? 45 सेकंड, ठीक है, बहुत है। क्रिएट पोल। अच्छा, इसके अंदर आंसर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो, इस पोल को रहने दो।
मैं बच्चों से ऐसे ही पूछ लूंगा, बच्चे लोग सारे मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। भाई ये जो आपका यहां एक सवाल है, सबसे पहले ये सवाल लेते हैं भाई, ये वाला सवाल। चलो जल्दी से मुझे बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है। अभी मैंने आपको बताया, और इन सारे क्वेश्चन के लिए यू हैव टू अज्यूम x मच लेस देन 1। आपको अज्यूम करना है x मच लेस देन 1, और मुझे इसका आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो। बहुत बढ़िया, 1 + 7x 1 + 7x 1 + 7x, बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर है बच्चों 1 + 7x। ठीक है, क्या करा, कुछ नहीं, ये 1 प्लस, और ये देखो ये जो पावर वाला 7 था वो 7 को यहां लिख लिया, और इसको फिर लिख दिया ये देखो x। ठीक है, तो ये जो हमारा पावर था वो यहां से आया है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत स्लो लेके जाऊंगा, बहुत स्लो, लेकिन बिल्कुल भी तुम लोग को घबराना नहीं, आंसर करते रहना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, अगेन इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा 1 माइनस, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है। ठीक है, उसके बाद -7/3, ये कौन सा माइनस है, ये वाला माइनस है। ठीक है, इंटू x। क्लियर है? तो क्या आएगा आंसर निकल के, आंसर आ जाएगा 1 + 7/3 टाइम्स ऑफ x। बहुत बढ़िया। देख बच्चे, अगला सवाल देख, अगला सवाल देख मेरी जान, ये सवाल। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे अपन लोग, देख ये सवाल के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 / 1 + x की पावर ½ यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है? चलो अब देखो, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + x की पावर -½ ठीक है, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 - 1/2 टाइम्स ऑफ x, ये आ गया आंसर। 1 - 1/2 टाइम्स ऑफ x। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये वाला बेसिक एक्सपेंशन समझ में आ रहा है। अगला ये क्वेश्चन करो, पहले ये क्वेश्चन करो, चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो। अब धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा भाई, धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो, जल्दी से कमेंट में थम्स अप करते चलो अगर समझ में आ रहा है तो। जिसको समझ में आ जाए, जिसको लगे कि मुझे आ गया है, वो एक थम्स अप लगा दो सीधे। जिसको समझ में आ रहा हो वो एक थम्स अप लगाता चले। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, अब इसको देखिए, इस सवाल को देखिए, ये सवाल करना है। अब ये सवाल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको ऐसे नहीं सोचना है कि यार ये तो एक ही नंबर है, इसको तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 0.003 की पावर 3। ठीक है भाई, अब देखो क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है यहां पे कि ये जो नंबर है, ये नंबर जो है 0.003, ये मच लेस देन है किससे, 0.003 इज मच लेस देन 1। सर ये मच लेस देन क्या होता है, मतलब कितना कम हो गया मच लेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडियली तो होना चाहिए 1 in 1000। 1 in 1000 का मतलब क्या है सर, कि अगर एक को हमें मानना हो तो ये 1000 से बहुत छोटा है, इसलिए एक के कंपैरिजन में 1 / 1000 इसको हम बहुत छोटा मानेंगे। मतलब हम एक को 1000 के सामने बहुत छोटा मानेंगे, इसीलिए हम 1/1000 को एक के सामने बहुत छोटा मानेंगे। ठीक है, मतलब 0.001 ये एक के सामने बहुत छोटा है आइडियली 0.001 बहुत छोटा है। लेकिन कई बार ऐसे सवालों में, बाइनोमियल एक्सपेंशन के सवालों में 0.01 या 0.02 इनको भी
मच मच लेस देन 1 मान लिया जाता है, ये भी ठीक है, चला लेंगे। इधर लिख देता हूं इसको, चला लेंगे। आइडियली ये करेक्ट नहीं है, बट इसको चला लिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? भाई पूरी क्लैरिटी से सिखा रहा हूं, अगर समझ में आ रहा हो थम्स अप लगाते चलो भाई, पूरी क्लैरिटी से, कोई मिस्टेक नहीं होगी तुमसे इसके बाद, आज के बाद इसमें मिस्टेक ही नहीं होगी तुमसे, ठीक है? चलिए अब आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो इसको क्या करना है, अब ये हम मान चुके हैं कि ये जो 0.003 है 1 से बहुत छोटा है, तो हम इधर लिखेंगे यूजिंग, हमें लिखना नहीं है, बस आपके लिए मैं बता रहा हूं, यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 1 + 3 टाइम्स 0.003, तो ये हो जाएगा कितना, 1.009, ठीक है? समझ में आ रहा है? अच्छा देख, अगर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, देख एक बात समझ, एक बात बहुत ध्यान से समझ, अगर मैं कैलकुलेटर में ये नंबर डाल के क्यूब करूंगा, अगर मैं कैलकुलेटर में ये नंबर डाल के क्यूब करूंगा तो वो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन अगर तू अप्रोक्सीमेटली देखेगा तो 1.009 ही होने वाला है वो। यही तो है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, नाम में ही लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेशन, नाम में अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं क्या? बहुत बढ़िया। चल बेटा अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा मेरी जान, अगला क्वेश्चन भाई तुम लोग करोगे। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। बहुत बढ़िया। हाँ, ये इतने सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, सही सही आंसर दे रहे हैं, तो भाई जितने भी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को समझ में आ गया है ना भाई, जल्दी से कोई एक दिल या एक कुछ तो यार संदेशा दो यार। यहां पे ये चैट पढ़ने में भी नहीं आ रही है, इतनी तेजी से निकल रही है, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो ये दिल दिख जाता है ना, तो मेरे को तुरंत समझ में आएगा कि तुम लोग को समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए तो भाई इसको अब हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहां आगे लिख दे रहा हूं बच्चों, देखो इसको लिख लेंगे 1 + 0.001 की पावर 5, ठीक है? अब ये जो नंबर है, ये नंबर जो है ये 1 के सामने बहुत छोटा है, ठीक है? तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम, इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, 1 + 5 टाइम्स 0.001। कितना आएगा आंसर, देखो भाई ये आ जाएगा 1.005 आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत 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 सही। चलिए यहां तक समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? चलिए एक सवाल और, ये वो सवाल है जिसने तुम्हारे तोते उड़ा दिए, ठीक है भाई? मॉड्यूल में तुमने ये सवाल देखा और मुझे डीएम आए कि सर ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, तो इसको करते हैं फटाक से, ठीक है? चलो आ जाओ। कैसे करेंगे भाई, देखो इसको क्या करना है, एक बार ध्यान से देख बेटा, एक बार ध्यान से देख। ये जो डिनोमिनेटर है पहले इसको अपन हैंडल करते हैं, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय, ये आ गया क्या, 1 + 0.02, ठीक है? 1 + 0.02 की पावर कितनी हो गई बच्चे, ये रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है पावर हो गई हाफ, ठीक है? इंटू क्या करना है, ये ऊपर वाला नंबर, ये हो जाएगा बेटा 1 + 0.01 की पावर 2, ठीक है? यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बच्चे देख, अब देख बच्चे, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे एक्सपैंड, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 + हाफ इंटू, ये हाफ जो पावर उसको नीचे ले लिया, अप्रोक्सीमेशन लगा दिया 0.02, ठीक है? अच्छा,
और ऊपर वाला एज इट इज 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख बच्चे, इसको क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, यहां आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.01। अच्छा, और ये इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। जो नंबर यहां स्क्वायर हो रहा है मेरी जान, वही नंबर यहां डिनोमिनेटर में, तो ये काट देंगे, ये नंबर और ये कट गया, पावर, एक पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा फाइनल आंसर मेरी जान, 1 प्लस 0.01, तो आंसर विल बी 1.01। ठीक है, तो आंसर आ गया 1.01। इसको समझ में आ गया क्या? इसको रिपीट कर दें क्या? इसको रिपीट करना है क्या? एक बार रिपीट करना है क्या? इसको जल्दी बताओ। अगर रिपीट करना है तो जल्दी से यस बताओ, रिपीट लिख दो, रिपीट। अगर इसको रिपीट करना है तो बता दो, और समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दो। चलो एक बार इस वाले को और कर लेते हैं, एक बार इसको और देख लेते हैं भाई। एक बार इस वाले सवाल को फिर से देखो। इसमें गलती कुछ भी नहीं है, तो ये मत बोलो कि कोई ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन आपका 1.01 आ रहा है और वही सही आंसर है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं भाई, आंसर सही है, वो मैं चेक कर चुका हूं। तुम लोग खाली सवाल समझो। ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं रिपीट, तो एक बार रिपीट करते हैं भाई। ठीक है, इसको मैं काम करता हूं, हटा देता हूं, इसी सवाल को हम रिपीट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। देखो, एक बार पूरा फिर से समझेंगे। देखो भाई, देख बेटा, देख, बहुत ध्यान से देख। क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये एक नंबर यहां लिखा हुआ है ना, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। पहले मैं इस एक्सप्रेशन को वर्क करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, मुझे लग रहा है कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन लाएगा, इसको पहले न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। चल, अब देख, जब इसको हम क्लियर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, देख ध्यान से बेटा, इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.01 की पावर, सॉरी 0.02 की पावर, 0.02 की पावर क्या लिखेंगे, हाफ। हाफ क्यों लिखेंगे सर? बेटा जहां पे भी रूट होता है ना, जैसे रूट ए है तो उसको लिख सकते हो ए की पावर हाफ। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया पावर हाफ। चलिए, अब आगे जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज, इसको मैंने एज इट इज रख दिया अभी। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं छू रहा हूं मैं, 1.01 ऐड भी कर दिया, 1.01 की पावर 2 को कुछ भी नहीं करना अभी। आगे देख बच्चे, इसमें जब ये देखेंगे ये नंबर छोटा है 1 से, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 1 डिवाइड बाय, नीचे नीचे एक्सपेंड कर लेंगे डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस हाफ 0.02। ठीक है, इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया, इनटू 1.01 की पावर 2। ठीक है, अब देख बच्चे, ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.01, 1 प्लस 0.01। ठीक है, ये कट के क्या बनेगा, 1, 0.01 बनेगा, ऐड कर देंगे, इनटू 1.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख, ये काट देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे तेरा कितना, 1.01। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अब आ गए हमारे मेन, जो हमारा था बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसने तुम्हारे तोते उड़ाए थे। तो भाई तुम्हारे सारे तोते पकड़ पकड़ के लाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को मैं आपको समझाऊंगा और आपको एक्सपेंशन समझ में आ जाएगा। यहां हमने लिख दिया है भाई, ये सिर्फ मजे के लिए है, सिर्फ मजे के लिए। मतलब मैं ये टॉपिक जो है ना, मेरा पूरा फिजिक्स के अंदर मेजरली काम आपके बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं बायनोमियल एक्सपेंशन सिखाना चाह रहा था, थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि देखो, अगर आपको a प्लस बी की पावर
5 लिखना है, a+b⁻7 लिखना है, तो आप लिख सकते हो, कोई भी डरने की बात नहीं है। इन सब के एक तरीके बनाए गए, ये वो तरीका है। अगर तेरे को तरीका समझ में आया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फिजिक्स के अंदर यूज नहीं होगा, सिर्फ मजे के लिए है। फिजिक्स के अंदर अप्रोक्सीमेशन यूज होता है। मेरा मेन एजेंडा था अप्रोक्सीमेशन समझाना, बट अप्रोक्सीमेशन का जो डेरिवेशन है, वो एक्सपेंशन से निकल के आता है, और इसीलिए मैंने एक्सपेंशन बताया। बट तुम लोग फैल गए रायते की तरह। एक्सपेंशन का मुझे खास काम नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग एकदम धीरज से सुनोगे, प्यार से समझोगे, तुम्हें एक्सपेंशन भी समझ में आ जाएगा। और फिर तुम्हें एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा, एक्सपेंशन से अप्रोक्सीमेशन डिराइव करके दिखा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यार ये वीडियो क्वालिटी का इशू आ रहा है क्या? चलिए ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो क्वालिटी में लग रहा है आपको इशू आ रहा है तो ये आपके नेटवर्क की वजह से होगा, क्योंकि भाई यहां तो बहुत एकदम टनाटन नेट चल रहा है ना। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। क्या? नहीं, बिल्कुल आप अपने सेटिंग्स को देखो थोड़ा सा, उसके अंदर 5G वाला रिचार्ज कराओ यार। तुम लोग 4G लगा के एकदम चाह रहे हो कि 5G वाली फील आ जाए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत इजी है भाई, और ये भी सिर्फ मजे के लिए सीखना है, सिर्फ मजे के लिए। भाई मेरी जान, मैं देखो बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स तो मैंने चालू भी नहीं करी है। मैं मैथ्स के वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो तुम्हारे सिद्धार्थ भैया तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। तुम लोग धुरंधर हो जाओगे इन सब चीजों के अंदर। ये तो बहुत पिद्दी सी बात है, और मैं ये पिद्दी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुझे फिजिक्स में यूज करना पड़े तो तुम लोग घबराओ नहीं, बस। इसीलिए ये मत सोचो कि भाई तुमको मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें टूल्स सिखा रहा हूं। अभी तुम्हें टूल्स को समझ लेना है, याद कर लेना है, उनका बैकग्राउंड, उनका डिटेल, उनका डेरिवेशन, ये तुम्हारे सारी चीजें मैथ्स वाले टीचर कराएंगे, तुम्हारे प्यारे सिद्धार्थ भैया कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज ये क्या है भाई, फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल क्या होता है, एकदम आराम से सुनना, एकदम आराम से। अरे ये जो बच्चे हैं 1+7x वाले, इनका आंसर अभी तक आ ही जा रहा है क्या यार? आंसर ही खत्म नहीं हो रहा इन लोग का। चलो तब तक मैं पानी पी लेता हूं एक बार। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, तो फैक्टोरियल क्या होता है भाई? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैंने किसी नंबर का, ये एक टूल है, एक ऑपरेटर है जो किसी नंबर के आगे लगा दो तो क्या हो जाता है, जैसे कि एक जनरल नंबर ले लिया n एक इंटीजर नंबर है, अगर n के आगे लगा दिया फैक्टोरियल तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है? इसका रिजल्ट मिलता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू, कहां तक जाओगे सर? बेटा आखिरी तक जाएंगे, जब 3 आएगा, जब 2 आएगा, जब 1 आएगा, यहां जाके गाड़ी खत्म होगी। ठीक है भाई? चलिए अब इसको एक बार एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि सर एक बार हम लिख लेते हैं सर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल हो गया। निकालना चाहो तो निकाल लो, है ना। 3 2 जा कितना हो गया? 6, 6 4 जा 24, ये 24 हो गया भाई। अगर भाई ये याद नहीं रखना है, ऐसा नहीं तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। जब तुम लोग मैथ्स वाले चैप्टर में निकालोगे ये एकदम ऑन द टिप्स हो जाएगा। अभी इसको लेके रट्टा नहीं मारना, इन सब चीजों का समझना है खाली। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो मैं लिख देता हूं 3 फैक्टोरियल भी लिख देता हूं। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा जी, अरे सर ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। 3 फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं और 4 फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं, तो सर ये वाला नंबर तो यहां पर रिपीट हो रहा है।
हाँ जी, इसी से हमारा एक नियम बन जाएगा, एक रूल बना लेंगे। ये रूल क्या कहलाएगा कि कभी भी n फैक्टोरियल को आप लिखना चाहो तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। मतलब अब n को आपने अलग कर लिया और n माइनस 1 वाले का आगे पूरा सीरीज चलेगा। जैसे कि यहां पे 4 लिखा था तो 4 इंटू ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी की पूरी चीज बेटा 3 फैक्टोरियल ही तो है। तो अगर तुमने लिख लिया 5 फैक्टोरियल तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। वो किसके बराबर होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सारी बातें बराबर हैं, ये सारी बातें बराबर हैं। बहुत बढ़िया। यहां तक समझ में आ गया क्या भाई? आज की क्लास में मुझे फास्ट मत बोलना, फास्ट पढ़ाता हूं तो आधे लोग के तो प्राण पखेरु हो जाते हैं, एकदम सरेंडर। आज आराम से ये वाला पॉइंट सीख लो, इसके बाद वाला पॉइंट है क्वाड्रेटिक, वहां से अपन स्पीड अप करेंगे गेम। बिल्कुल आराम से सिखाऊंगा भाई। ठीक है, चलो देख लो एक बार अच्छे से। चलिए चलिए, ये सारी बात अगर समझ में आ गई हो तो अब एक काम करते हैं, कुछ कुछ फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर देना, जल्दी से आंसर देना। 5 फैक्टोरियल तो लिख दिया मैंने ना, इसको एक काम करते हैं 7 कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल, मुझे इसकी वैल्यू बताओ। उसके बाद मुझे बताओ वैल्यू आप लेट्स से 8 फैक्टोरियल की। मुझे वैल्यू बताओ आप 13 फैक्टोरियल की। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा सिंपल सा काम, ये हो जाएगा भाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये वाला हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, और आगे की कहानी सेम है तो मैं क्या करता हूं 5 फैक्टोरियल लिख देता हूं, क्योंकि भाई ये पूरा नंबर जो है वो कौन है, 5 फैक्टोरियल ही तो है। बहुत बढ़िया। ये देखो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू, जाता रहूंगा। लेट्स से अब मैंने यहां और लिख दिया इंटू 10 इंटू, अब जगह नहीं है तो 9 फैक्टोरियल लिख दो, खेल खत्म। इसके बाद आगे चलता रहेगा मामला। बहुत बढ़िया। अरे भाई मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए भाई, खाली मुझे ये समझाना है कि कैसे वर्क करता है ये। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या भाई? बहुत बढ़िया। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर है, अगर यहां तक मैटर क्लियर है भाई, तो एक बात बताओ। अगर यहां तक मैटर क्लियर है तो एक बात बताओ जरा। अब हम चीज सीखने वाले हैं क्या? व्हाट इज एनसीआर? एनसीआर क्या है? तो भाई एनसीआर क्या है? एनसीआर एक तरीके से टूल मान लो, ये एक टूल है। कैसा टूल है सर? अरे मतलब जैसे सारी चीजें होती हैं, जैसे √25 आप जानते हो उसको 5 कहते हैं, किसी ने बताया होगा ना यार कि √ लिखने से हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसी ने ये सिंबल सिखाया होगा ना। तो उसी प्रकार से ये एक सिंबल है एनसीआर। अब ये एनसीआर जो सिंबल है मेरे दोस्त,
एनसीआर जो सिंबल है इसके अंदर क्या करना है, ये कौन से टॉपिक से आता है, ये आता है परम्यूटेशन, ये आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस टॉपिक से। इसमें परम्यूटेशन का जो सिंबल होता है इस टॉपिक के अंदर वो कैपिटल P कहा जाता है, और जो कॉम्बिनेशन का होता है कैपिटल C कहा जाता है। ये वही कॉम्बिनेशन है। हमें इस चैप्टर के बारे में अभी कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स राइट नाउ, ठीक है। चलो, इसका काम क्या है, आपको कितना जानना है इसके अंदर वो देखो। आपको खाली इतना जानना है, ओनली यू नीड दिस, कि आपको यह पता होना चाहिए कि NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बस तुम्हारे लिए भाई यही फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, बात समझ में आ रही है क्या? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला क्लियर है तो एक बार चेक करते हैं, एक दो चीजें लिख के। यहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, जैसे कि 5C2। तो तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें लिखना है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 कहां से आ गया सर, लिख देता हूं पूरा भाई तेरे लिए, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, अब देख ध्यान से, ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और हम जानते हैं कि हम न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया भाई। क्लियर है यहां तक? ये देख, ये कट गया पूरा का पूरा, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 1, बोले तो 2। ये अगर 2 है मेरी जान, ये अगर 2 है तो 2 2 जा 4, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर आ गया मेरी जान 10। मतलब 5C2 का वैल्यू कितना होने वाला है, 10 होने वाला है भाई। ठीक है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी जान आगे सुन, एक एग्जांपल और ले रहा हूं तेरे लिए, एक एग्जांपल तेरे लिए और, ठीक है। आगे सुन, एक एग्जांपल और लिख रहे हैं अपन यहां पे, जल्दी से निकाल के बता दे मेरी जान मुझे 7C3 का वैल्यू, 7C3 का वैल्यू निकाल के बता दे। जल्दी से 7C3 निकाल के बता भाई। चलो भाई, एक बार मैं करता हूं, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं सही सही, एक बार मैं करता हूं भाई, इसको देखो जल्दी ध्यान से। तो 7C3 क्या सिखाया सर आपने, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये लिखना है सर अपने को। तो ये हो गया सर 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये वाला 4 फैक्टोरियल तक हम लिख सकते हैं, और नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल भाई। बहुत बढ़िया, देख बच्चे देख मेरी जान, ये आ गया 3 फैक्टोरियल। तो अब क्या कर सकते हैं, आराम से इस वाले 4 फैक्टोरियल को इस वाले 4 फैक्टोरियल से काट दो, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको लिख लेते हैं, देख भाई अच्छे से ध्यान से देख,
इसको नीचे लिख ले रहे हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल बोले तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना होता है, ये होता है 6। तो ये पूरा जो वैल्यू आएगी ये पूरा है 6, और 6 को काटो 6 से, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कितना बचेगा 7 इंटू 5, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, इधर लिख दे रहा हूं 7 इंटू 5 35 आ गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया मेरी जान 35। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ठीक है। अब देख, अब मैं सिखाने जा रहा हूं प्योर एक्सपेंशन। अब हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए तेरे, उल्टा लटका दूंगा मैं। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से भाई। तू रायता नहीं है, फैलना मत, बिल्कुल पढ़ना है अपने को, जेई अपनी टारगेट है, जेई। तो छोटी सी बात को लेकर एकदम हवा बना देते हो यार तुम लोग यार, हैं? इतनी प्यारी बात है, अभी एकदम स्लो से मैंने बता दी है, तेरे को समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, जैसे ही तुम्हें एक्सपेंशन समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे दिल दिखना चाहिए भाई, मुझे पता चलना चाहिए तुमको हर एक बात समझ में आ गई है। इसके बाद अपन क्वाड्रेटिक पर शिफ्ट हो जाएंगे और बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? चलो चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी की पावर n। इसका एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, जो पहला टर्म होता है मेरी जान, पहला टर्म होता है n, जो भी यहां पावर है c0, पहला टर्म हो गया। उसके बाद ये जो a होता है ना, इसकी पावर होती है n, ठीक है। उसके बाद ये जो बेटा b होता है ना, इसकी पावर होती है 0। बात समझ में आ रही है? अब देख बेटा, अगला टर्म लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देख अगला टर्म, देख अगला टर्म लिखेंगे, ध्यान से देख, अगला टर्म हो जाएगा NC1। ऊपर से अगला क्या, a की पावर 1 घटा दो, अभी कितनी थी n, अभी कितनी कर दोगे n-1, ठीक है। और b की पावर 1 बढ़ा दो, b की पावर हो जाएगी कितनी, 1, ठीक है भाई। अब अगला देख, फिर लिखेंगे NC2, a की पावर क्या लिखेंगे, a की पावर लिखेंगे n-2, और b की पावर क्या लिखेंगे, b की पावर क्या लिखेंगे भाई, जल्दी बोलो, b की पावर लिखेंगे 2, और टक 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 ऐसे चलता रहेगा मामला, आगे 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 चलता जाएगा, चलता जाएगा। सर कब तक चलेगा सर ये, बेटा ये तब तक चलेगा जब तक NCN नहीं आ जाता, जब तक बेटा तेरे a की पावर 0 नहीं हो जाती, जब तक बेटा तेरा ये b का पावर बेटा n नहीं हो जाता, तब तक चलेगा। तो सर कितने टर्म्स हो गए, सर कितने टर्म्स हो गए इसके अंदर, कितने टर्म्स हो गए मेरी जान, काउंटिंग कर, 1 से लेकर n तक तो तू है ही, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, n तक तो जा ही रहे। तो 1 से लेकर n तक मतलब n टर्म्स तो हो गए, साथ ही साथ ये देख 0 भी है, एक और यहां पहला टर्म भी है, तो कितने टर्म्स हो गए टोटल। सो इसमें कितने टर्म्स निकलते हैं मैं लिख दे रहा हूं, टोटल n+1 टर्म्स, ठीक है। कैसे, अगर पावर n है तो n+1 टर्म होते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां कितना है 2, इसीलिए पावर कितने टर्म्स बनेंगे, 3 टर्म्स बनेंगे। कितने टर्म्स बनेंगे, 3। बहुत बढ़िया। अब आगे देख मेरी जान, आगे देख। अब ये बात समझ में आ गई कि एक्सपेंशन होगा कैसे। अब अपने को कोई
n की वैल्यू 35 थोड़ी रखनी है, n की वैल्यू 70 थोड़ी रखनी है, अपन तो छोटे छोटा खेल रहे हैं, n की वैल्यू 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, छोटा छोटा खेल रहे हैं। और वैसे भी बता दिए, देखो मजे के लिए सिखा रहा हूं, खाली मजे के लिए। देख आगे, अब आगे देख, टर्म बनेंगे टोटल n+1। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ध्यान से देख। एग्जाम्पल है a प्लस बी की पावर 5, ठीक है। इसको क्या थोड़ा सा और साइड से लिखते हैं, इसको थोड़ा सा और साइड से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, ठीक है। देख मेरी जान, देख बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख। 5c0 a पावर 5 b पावर 0 प्लस 5c1 a पावर 4 b पावर 1 प्लस 5c2 a पावर 3 b पावर 2 प्लस 5c3 a पावर कितना, a पावर 2 b पावर 3 प्लस 5c4 a पावर 1 b पावर 4 एंड लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 5c5 a पावर 0 b पावर 5। देख समझ में आ रहा है क्या? चल भाई आगे देख। अब सर ये कैसे निकलेगा सर? अब इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या सर? नहीं बेटा, कुछ कुछ ट्रिक है। ट्रिक नंबर 1, nc0 की वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है। कैसे आती है सर? देख करके दिखा रहा हूं। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब तेको उस दिन भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या मानी जाती है, 1, ठीक है। इसको साइड में लिख दे रहा हूं मैं, कहीं पे तेरे लिए नोट करके लिख दे रहा हूं, ये तेरा नोट है, नोट कर लेना इसको। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो नीचे वाला 1 हो गया, ठीक है भाई। और अब ये क्या हो जाएगा, देख n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। n फैक्टोरियल कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 1। तो 1 a की पावर 5 और b की पावर 0 मतलब 1 अगेन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देख बेटा, अब लिखेंगे 5c1 को। 5c1 बहुत शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, देख 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, बहुत सिंपल। a की पावर 4 b की पावर 1, अच्छा जी। फिर 5c2 ये हो गया, देख 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये देख a की पावर 3 b की पावर 2। अब देख बेटा 5c3 कर रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। a का स्क्वायर b की पावर 3 प्लस ये वाली टर्म देख 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये क्या है, a की पावर 1 b की पावर 4। और ये लास्ट टर्म जो ये वाला है ना, मैं वो यहां नीचे लिख रहा हूं, देख बेटा प्लस नीचे लिख दे रहा हूं क्या, 5c5। एक और नोट देख, जैसे कि मैंने बताया था nc0 1 होता है, वैसे ही एक नोट और याद रख बेटा, ncn 1 होता है बेटा। ncn भी कितना होता है, 1। अगर 5c5 लिखा है तो 1 आएगा। क्यों आएगा सर, दिखा देता हूं। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ऑब्वियसली ये 5 और ये 5 कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस टर्म को यहां लिख लेंगे, नीचे क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 1, इसको लिख दे रहे हैं 1 इंटू a की पावर 0 1 हो गया और b की पावर 5 हो गई, देख b की पावर 5 हो गई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चल बेटा अब इसको फटाफट से खत्म करते हैं। क्या आएगा, लिख लेते हैं। ये आ जाएगा a की पावर 5 प्लस ये देख 4 फैक्टोरियल से जब ये कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है 5। तो 5 a की पावर 4 b प्लस ये देख बेटा ये क्या है 5c2। 5c2 की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले ही निकलवाई थी, देख बेटा तो दिखा रहा हूं मैं। 5c2 की वैल्यू निकलवाई थी मैंने, देख बेटा कितना आया था 10। तो मैं इसको यूज कर ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यूज कर ले रहा हूं। और देखो अगर डर लग रहा है तो देख लेना, ये 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को अपन लिख सकते हैं, इसको देख मैं अलग कलर के पेन से लिखता हूं। 5 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल
और ये 3 वाला 3 को काटेगा और ये 2 वाले से 4 कटेगा ट्वाइस, तो 5 2 ज़ा 10। ये आ जाएगा बच्चे, ये बच्चे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 a की पावर 3 b की पावर 2 मेरी जान। ठीक है, चल अब आगे देख बच्चे कितना आ रहा है ये। अब देख ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, देख ये देख पूरा सेम है। तो ये भी हो गया 10 a स्क्वायर b की पावर 3। ये देख ये एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन पूरा ही सेम है। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, कितना निकाला था अपन ने 5, ये आ गया 5a इंटू बी पावर 4। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा मेरी जान, 1 इंटू बी पावर 5, तो बी पावर 5 आ गया। तो भाई देख ये आ गया तेरा एक्सपेंशन, ये हो गया तेरा एक्सपेंशन मेरी जान, ये हो गया एक्सपेंशन। क्लियर है, क्लियर है क्या? जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक? बहुत बढ़िया भाई, देखो जल्दी से इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। और इसके बाद अब हम आगे जाने वाले हैं। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन था इसका मैं फटाक से एक छोटा सा नमूना दूंगा और अप्रोक्सीमेशन कैसे हो रहा है वो बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो भाई एक बार अपन लोग पोल टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार पोल टेस्टिंग करने वाले हैं, कर दें पोल टेस्टिंग? नहीं, एक बार टेस्टिंग कर दो। ठीक है, चलिए अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर n यूजिंग बाइनोमियल ओपन करेंगे। पहला टर्म क्या आएगा, nc0 1 की पावर n x की पावर 0। अगला टर्म क्या आएगा, nc1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1। अगला टर्म क्या आएगा, nc2 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2। एन चलता जाएगा और x की पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन अगर कंडीशन लग चुकी है x मच लेस देन 1 है, तो भाई अगर x मच लेस देन 1 होता है, जैसे कि अगर 0.01 को देखो तो इसमें अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 0.0001। तो ये नंबर तो 0.01 से बहुत छोटा हो गया। अगर आप 0.01 का क्यूब कर दोगे 0.000001 आएगा, ये तो और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है वो नंबर हमारे लिए मीनिंगलेस होता जा रहा है। इसी को कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पहला टर्म उठाएंगे जिसमें x की पावर 0 है और हम दूसरा टर्म उठाएंगे जिसमें x की पावर 1 है।
और हायर पावर्स 2 और 2 से अधिक पावर को इग्नोर कर देंगे। और जब हम इसको लिखेंगे, ध्यान से देख मेरी जान, जब हम इसको लिखेंगे एक्सपेंड करके, क्या आएगा? n सी 0 1 होता है, 1 की पावर n 1 होती है, x की पावर 0 1 होता है, प्लस n सी 1 n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 की पावर n माइनस 1 ये होता है 1, x की पावर 1 x होता है भाई। आगे के सारे टर्म क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए, जैसा मैं तुम लोग को कर दूंगा अगर तुम लोग ये बात नहीं समझे तो। आगे समझो, ये हो गया 1, ये हो गया क्या? n माइनस 1 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटेगा तो सिर्फ n बचेगा, ठीक है ना? n फैक्टोरियल को लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये n माइनस 1 ये n माइनस 1 कट गया, क्या बचा? n बचा, तो ये आ गया 1 प्लस nx। क्या बात समझ में आ गई है? क्या बात यहां तक समझ में आ गई है? इसीलिए 1 प्लस एक्स की पावर n को हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं फॉर द स्पेशल कंडीशन ऑफ x मच मच लेस देन 1। जल्दी बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या भाई? जल्दी बोलो। देखो, अगर तुमको एक्सपेंशन में दिक्कत है तो मैथ्स में सर पूरा कराने वाले हैं, फिर से पूरा जीरो से। मुझे फिजिक्स में एक्सपेंशन का कोई यूज नहीं है, मुझे अप्रोक्सीमेशन से मतलब है। अप्रोक्सीमेशन मतलब मुझे खाली इस बात से मतलब है कि तुम 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx लिखना सीख जाओ, बस। मुझे इससे मतलब है मेरी जान, बस। किसी प्यारी सी बच्ची ने कहा पानी पी लो, तो मैं पानी पी ले रहा हूं भाई। तुम लोग मेरा इतना ख्याल रखते हो ना, कसम से। लव यू ऑल। भाई जिसको भी लग रहा है कि अगर उसको एक बार और सुनने की जरूरत है तो लेक्चर आप रिप्ले करो। एक ही टॉपिक पर रहेंगे भाई, तो जेई का सिलेबस कैसे खत्म होगा मेरी जान? तुम बिना मतलब डरो मत। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती तो भाई उसको अपन पकड़ के बैठ जाते। ये बहुत टुच्ची चीज है, मुझे यहां जरूरत भी बहुत कम है इसकी, मुझे सिर्फ अप्रोक्सीमेशन चाहिए। तो भाई प्लीज परेशान मत हो, इसको देखो दोबारा। मैंने बहुत स्लोली बात करी है इसके अंदर, बहुत स्लोली बताया है, एक बार देखो उसको। भाई चैट दिखाना। चलिए भाई, इजी है, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है भाई। चलो अब आ गए हम उस सवाल पे, जो सवाल तुम्हारे लिए बहुत एक डेंजरस सवाल बन गया था। इस सवाल की एकदम धज्जियां उड़ाएंगे अभी। बहुत सिंपल तरीके से सवाल को निकालेंगे अपन, ठीक है? पोल लगाना है क्या? पोल लग जाएगा? चलो ठीक है। अभी इस पे अपन नहीं, इस पे तो पोल नहीं लगाएंगे, इस पे तो सॉल्व करना है। चलिए आ जाए भाई, सब लोग आ गए क्या मेरे साथ? बेटा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन आपको मैथ्स में कराया जाएगा।
मैंने ऐसे ही करा दिया, थोड़ा बहुत मुझे मैथ्स आता है, मैंने दिखा दिया तुम लोग को। चलो भाई चलो, अब एक बहुत प्यारा सा सवाल था, उस दिन मैं लेके आया था तुम लोग को, इसको देख के ना तुम्हारे पसीने छूट गए। तुमने क्या पकड़ा? सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये क्या होता है? इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जगह रख दो कद्दू, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है ये। अभी जब तुम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ोगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स सब वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो पता है उसमें पूरे फिजिक्स की यूनिट्स आ जाएंगी। अब उसमें क्या तुम लोग माथा पकड़ोगे अपना कि सर 2 साल की फिजिक्स की सारी यूनिट्स आपने एक ही चैप्टर में बता दी, वो भी पहले चैप्टर में बता दी सर आपने। एनसीईआरटी बता रही तो हम क्या करें भाई? एनसीईआरटी चाह रही है, तुम्हारे स्कूल वाले चाह रहे हैं कि वो चैप्टर जिसमें पूरी यूनिट्स हैं A to Z, वो सब पहले ही बता दो। तो भाई घबराहट तो होगी ना, लेकिन मेरा यहां सवाल क्या है? सवाल इस पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये क्या कह रहा है ये सवाल नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेरा सवाल नहीं है, कान खोल के सुन लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेरा सवाल नहीं है। सवाल क्या है सर? सवाल क्या है? सवाल एक कहानी है, कहानी की एक पहेली है, वो सॉल्व करनी है। देखो भाई क्या कहानी है? कहानी है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ। अब पोटेंशियल कुछ होता है जो मुझे नहीं पता, कद्दू होता है। वैल्यू ऑफ कद्दू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? V नॉट इज इक्वल टू माइनस GM/R दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। चल बेटा, अब क्या बोल रहा है? वही पोटेंशियल एट हाइट h बतानी है, और उसका फॉर्मूला भी दे दिया। अच्छा मतलब मेरी जान, ये तेरी अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ पे सरफेस पे बोल दिया कि पोटेंशियल कितना है V नॉट, और किसी हाइट h पे बोल दिया पोटेंशियल कितना है V। इस V का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये V का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। चल बेटा, अब ये V का फॉर्मूला जो दिया हुआ है, सवाल क्या सेट किया मैंने देखो जेई मेंस और जेई एडवांस की फील देने की कोशिश करी है। ये सिर्फ फील के लिए है, ये टॉपिक का जो देखो अभी मैंने सिखाया बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, उसका यूज केस है। ये कोई इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरे 2 साल तक चलने वाला चीज है। जो बायनोमियल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेशन सिखाया है, उसका यूज करके दिखा रहा हूं ताकि देखो समझ में आए। कोई नहीं बताता ये भाई, ऑफलाइन में भी कोई नहीं बताता, मैं खुद नहीं बताता था 10 साल तक, बट मैं तेरे को फील देने की कोशिश कर रहा हूं कि देख बेटा, तूने आज क्या सीखा? एक्सपेंशन सीखा। तूने क्या सीखा? अप्रोक्सीमेशन सीखा। तो देख लगता कैसे, वो तो देखता जा। तू अटका हुआ है इधर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी टेंशन मत ले। मैं काम करता हूं, सवाल ही हटा देता हूं। V इज इक्वल टू माइनस GM/R प्लस H, ठीक है। ये सवाल है, सवाल कुछ है ही नहीं, सीधे फॉर्मूला दे दिया और बोल दिया कि V नॉट की वैल्यू कितनी है? V नॉट की वैल्यू माइनस GM/R है, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करना है सर? बेटा ये करना है कि पहले तेरे को इस V को V नॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। सर वो कैसे होगा? देख बेटा, GM/R को V नॉट बोला गया है, माइनस GM/R को V नॉट बोला है, तो मेरी जान इसमें तू R कॉमन ले ले, तो इसको लिख ले माइनस GM/R, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस H/R, ठीक है। क्लियर है यहां तक? R कॉमन लेना तो आता है ना भाई, R कॉमन लेना तो आता है ना भाई। R कॉमन ले लिया दोस्त। अब क्या हो गया? देख भाई मेरे गुड्डू, मेरे देख मुन्नू, ये देख GM/R दिख रहा है, यहां पे भी GM/R है, तो क्या करेंगे? इस पूरे माइनस GM/R को क्या लिख देंगे मेरी जान? V नॉट लिख देंगे। और देख अब V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस H/R, ये हो जाएगी भाई।
और सवाल क्या पूछा था, सवाल क्या पूछा था, डरने की जरूरत नहीं है। देख सवाल क्या पूछा था, यूजिंग बाइनोमियल, इसको दिखाता हूं, देख बेटा, देख, यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन v को एक्सप्रेस करो v0 के टर्म्स में। भाई हमने क्या यहां तक गाड़ी लेके आ गए, और देख क्या बोल रहा है, h की वैल्यू 64 किलोमीटर, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर डाल देंगे इसके अंदर। अब डाल देंगे तो क्या मिलेगा, देख v हो जाएगा, देख बहुत ध्यान से देख, v हो जाएगा v0 डिवाइड बाय 1 प्लस 64 बाय 6400। ये देख मेरी जान, ये देख किलोमीटर बाय किलोमीटर कट गया, क्या हो गया, v इज इक्वल टू v0 डिवाइड बाय 1 प्लस, ये कट गया 1/100 आ गया, 0.01 कहते हैं उसको। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है, ये नंबर जो है मेरी जान, ये नंबर 1 से बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, v को लिखेंगे v0 और इस पूरे नंबर को ऊपर लेके आ जाएंगे 1 प्लस 0.01 की पावर कर देंगे -1, नीचे पावर थी 1, ऊपर कर दी -1, तो ये ओपन करेंगे v0 ब्रैकेट में 1, ये -1 इधर आ जाएगा, -0.01, क्या आ जाएगा आंसर, 0.99 v0। बेटा ये आंसर है। यहां तक समझ में आ गया है? अगर ये बात क्लियर हो गई है कि ये सवाल ग्रेविटेशन का था ही नहीं, ये सवाल तेरा बाइनोमियल के हिसाब से मैंने सेट किया था। क्या पूछा मैंने तेरे को, ना मैंने g यूज किया, ना मैंने m यूज किया, ना मैंने r यूज किया, वो तो मैंने पूरा घुमा फिरा के v0 बोल दिया और आंसर भी v0 में मांग लिया। और कितना स्माइल करना है भाई, और कितना स्माइल करना है। चलो भाई, आगे बढ़ रहा हूं मैं, दिल बना दो भाई, दिल बना दो जल्दी से। देखो जो भी ना समझ में आए ना भाई, तू कुछ भी मत कर, टेंशन मत ले, बस अगर तूने एक मैसेज भी मुझे लगा दिया है, एक बार तेरी बात मुझ तक पहुंच गई है, तू टेंशन मत ले। तेरा ये जो टीचर है ना भाई, बहुत केयर करता है अपने बच्चों की, तो मुझे अगर पता चल गया कि मेरे बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको कवर अप कर दूंगा, भरोसा रख। 2 साल की लंबी जर्नी है भाई। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग का फेवरेट, अब आएगा मजा। सर अब हम आपको बताएंगे कैसे आंसर आता है। आपने बाइनोमियल से हमको डराया सर, हम क्वाड्रेटिक में आपको जवाब देंगे, क्वाड्रेटिक में हम आपको जवाब देंगे सर। बहुत बढ़िया, चल बेटा चल चल। अरे अगर किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये h/r कैसे आ गया, तो भाई मैं कसम से ना तुम लोग की पिटाई उटाई लगा दूंगा मैं निकल के कैमरे के बाहर। कैसी बातें कर रहे हो? अगर r प्लस h लिखा है और तूने r कॉमन ले लिया है, मतलब r बाहर चला गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h/r, ताकि अगर तू इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा वापस, तो r इंटू 1 प्लस r इंटू h/r, r से r कट गया, ये क्या बचेगा, r प्लस h। मेरी जान r जब हम कॉमन लेते हैं, अगर हमारे सेकेंड टर्म में r नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा वो। चलो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा अपन स्पीड अप करेंगे, ये तुमको आता है तो मैं बिल्कुल भी यहां पे एकदम ठहराव के साथ नहीं, थोड़ा सा रनिंग पेस के साथ करने वाला हूं, तुमको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है भाई, चलो।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई? तो कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस सी टाइप की होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई हमें बोले इसके हमें सॉल्यूशन निकालने, तो इसके अगर सॉल्यूशन निकालने हैं, इसके सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को 0 कर दे। ठीक है, जो x की वो वैल्यू जिसको आप इसमें डालो तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, इसी को क्या कहते हैं? रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी जान, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो तुमको पता है कि रूट्स कैसे निकलते हैं इसके। अब कई सारे मेथड हैं, बट अभी के लिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। तो इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा कॉमा बीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी? -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, जब अल्फा लोगे तो लेट से प्लस ले लेना, बीटा लोगे तो माइनस ले लेना। ये दोनों रूट्स की वैल्यू हो गई इसके अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देख मेरी जान, इसके अंदर एक काम और करेंगे। देख मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूं, अल्फा -b प्लस √b² - 4ac बाय 2a। ठीक है, देख बेटा मैं बीटा भी लिख दे रहा हूं, -b माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। अब ध्यान से देख बेटा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाला टर्म प्लस में है और ये वाला टर्म माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। सेम टर्म है प्लस माइनस में, तो आंसर क्या आएगा? -2b बाय 2a। तो आंसर आ जाएगा -b बाय a। ठीक है, सम ऑफ रूट्स कहते हैं इसको, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देख अगर देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो मैं अभी भाई मैथ्स की क्लास नहीं चला रहा हूं, डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूं। c/a होता है, अगर तुम्हें शौक पड़ रहा हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेना। और पता है एक बात और देख लो, इसको कौन सी आइडेंटिटी से करोगे? देखो ये अगर नंबर चेक करो तो 2a तो कॉमन है, न्यूमरेटर में क्या है? समथिंग प्लस समथिंग एंड समथिंग माइनस समथिंग। तो इसके अंदर x प्लस वाई और x माइनस वाई की आइडेंटिटी x² - y² लगा के तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? c/a। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक का कुछ खास अभी अपने को यूज नहीं है, लेकिन अपन इसको बस सीख रहे हैं एक बार। ये हालांकि मैथ्स वाले सर ने भी बेसिक मैथमेटिक्स में कराया था, उन्होंने ब्रिज कोर्स में भी कराया है शायद ये। हाँ श्रीधराचार्य, अरे धनाचार्य नहीं है, धराचार्य है भाई। कहां से आ जाते हैं यार लोग ऐसे, धनाचार्य। ये धराचार्य होता है ना यार, धनाचार्य कहां से आ गया ये? चलो आ जाओ भाई। उसके बाद अब अपन को क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को करके देख लेना है। ठीक है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ भाई, जल्दी से आंसर बता दो इसका। चलो भाई इसका आंसर बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। भाई अगर तुम्हें आज की क्लास में यह फील हो गया हो कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए इतना केयर करते हैं, तुम्हारा एक डाउट जो तुम इतना सरदर्द पाल के बैठे थे अगर वो आज क्लियर हो गया है,
तुम भाई मेरे डीएम भर जाने चाहिए तुम्हारे मैसेजेस एंड मेंशन से, मुझे दिख जाना चाहिए, मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये जो जनता जिसको अपन देख रहे हैं, जिसको अपन पढ़ा रहे हैं, ये अपने से बहुत प्यार करती है। और फील आना चाहिए मुझे कि भाई तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। जैसे तुमने मुझे फील कराया कि तुम्हारे पास डाउट्स हैं, वैसे ही मुझे तुम फील कराओगे कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, चल बेटा बहुत बढ़िया। अब क्या है, अपन बस यहां पे एक बार को रिवाइज करवा रहे हैं, बचपन में पढ़ी हुई चीज है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वाड्रेटिक देखते हैं तो हमें करना क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। हम क्या करते हैं, ये जो 10 है ना, ये 10 ले लो और इसका कोएफिशिएंट टी स्क्वायर का क्या 1 है, या तो तू ये टी स्क्वायर ही पकड़ ले, इन दोनों को तू मल्टीप्लाई कर बेटा, है ना। ये जो पूरा ax स्क्वायर, जैसे मैं यहां लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसमें यह पूरा ये c वाले को ये ax स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करके क्या मिला सर, बेटा मिला तेरे को 10t स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या करना है बेटा, अब तुझे क्या करना है, इस टर्म को, बीच वाले टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है, जिसका मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए मेरी जान। तो मैंने कहा ठीक है भाई, -2t और -5t में तोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 × 2 10 और 10t स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यही करना था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। अगर तूने ये कर लिया मतलब तेरे को ये आता है, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यहां से t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 2 बचेगा, यहां से -5 कॉमन ले लेंगे, यहां t माइनस 2 बचेगा। तो बेटा क्या आ जाएगा, ये t माइनस 2, देख ये t माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा t माइनस 5 और ये t माइनस 2। तो बेटा तेरे रूट्स क्या आ गए, देख तो तेरे रूट्स क्या आ गए, तो t इज इक्वल टू, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 और 5, ये हो गए दो रूट्स, इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले। ठीक है, चल बेटा बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से इसको कर देते हैं फटाक से, 6 × t स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, 6t स्क्वायर, इसको तोड़ना है मेरी जान। तो कैसे तोड़ेंगे, -2t, क्योंकि यहां प्लस चाहिए, मुझे प्लस चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, प्लस चाहिए, तो -2t -3t। देख इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन, इसमें कोई बच्चा ये भी गलती कर सकता है, -5t को वो लिख लेगा -6t एंड प्लस t, इनको जोड़ेंगे तो भी -5t आएगा, लेकिन इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरी जान तो वो क्या देगा अपने को, वो -6t स्क्वायर देगा, बट मुझे +6t स्क्वायर चाहिए। तो ये ऐसे ब्रेक मत करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करना और फिर आंसर क्या आ जाएगा तेरा, देख t स्क्वायर -2t -3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहां क्या हो जाएगा, t -2 एंड t -3, t हो गया तेरा बेटा 2 और 3। बहुत बढ़िया, चल बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़े तो कैसे यूज करेंगे सर, एक बार करके दिखा दो बेटा। देख अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है। देखो मैंने सिखाया -b, अब b कौन है इसमें, देख पहले a b c समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देख इस बात को बेटा, देख ये तेरा ना a है, ठीक बेटा, ये पूरा साइन के साथ ये तेरा b है, और बेटा ये पूरा साइन के साथ तेरा c है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये हो गया तेरा बेटा a, ये हो गया बेटा तेरा b, ये हो गया बेटा तेरा c। ठीक है, अब लिखना क्या है, ध्यान से देख, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, इसमें डालेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें डालेंगे आंसर आ जाएगा। अब ये तेरे को मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये तू खुद कर लेना भाई, अब ये बहुत बेसिक हो गया ये। ठीक है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी दिखा दे रहा हूं, ये है तेरा a, ये है तेरा b, ये है तेरा c, a b c। ठीक है, चल भाई ये बहुत बेसिक है, इसलिए इसको अपन स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, अगर बहुत छोटी सी बात है,
अगर कभी सी वाला टर्म जीरो हो जाए, मतलब तेरे पास कोई कांस्टेंट ही ना बचे, सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म बचे, तो हमेशा क्या करना, एक एक्स कॉमन ले लेना। एक्स कॉमन ले लेगा, एक्स माइनस 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो या तो एक्स हो जाएगा 0 और एक्स हो जाएगा +7। या तो ये टर्म 0 होगी मेरी जान, या ये सेकंड वाली टर्म 0 होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आंसर आ जाएंगे। चलो ठीक है, इधर देख, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो x हो जाएगा 0 और x हो जाएगा तेरा 4। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चल बेटा आगे देख, अगर ऐसा हो गया कि b 0 हो गया, मतलब x वाली टर्म नहीं है, x स्क्वायर है और कांस्टेंट है, तो कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, देखो कुछ बच्चे करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 करेंगे और फिर लिख देंगे x इज इक्वल टू प्लस, और लिख देंगे यहां पे x इक्वल टू +3। तो ये एक सोल्यूशन है, बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पास 2 सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, अच्छा उसकी भी कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट वाली, जो सर ने पढ़ाई होगी, अपन उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, बट डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² माइनस 4ac, ये तुम्हें पता है ना कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी रियल रूट्स होंगे। ठीक है ना? चलो, तो यहां पे ये करना सही नहीं होगा, डोंट गो बाय दिस मेथड। इसको कैसे करना है, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, इसको हमेशा ऐसे करना कि तू इस टर्म को लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और फिर इसको अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे x माइनस 3 और x प्लस 3 में इज इक्वल टू 0। कौन सी आइडेंटिटी लगाई सर आपने? मैंने लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है भाई, तो उसको करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +3 और x की वैल्यू आ जाएगी -3। या तो ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा। ठीक है, हाँ भाई, आंसर आ गए क्या सारे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो हमने सीखी क्यों है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत मेजर रोल आने वाला है आपके मोशन चैप्टर में, काइनेमैटिक्स चैप्टर में इसका बहुत यूज आने वाला है। तो मैं आपको आज काइनेमैटिक्स तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मोशन भी नहीं पढ़ा रहा हूं, बट फिर वही बात कि आपको फील करवा दूं कि बेसिक मैथ्स हम फिजिक्स में कहां यूज करेंगे, उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल 9th लेवल की प्रॉब्लम्स को लेके आया हूं और आपको रियलाइज कराऊंगा कि क्वाड्रेटिक कैसे यूज हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके पहले आप मुझे जवाब दो इस बात का, अगर एक बॉल को ऊपर फेंका है, इफ अ बॉल इज थ्रोन अप इट क्रॉसेस द सेम पॉइंट ट्वाइस, व्हाई? एक बॉल को, जैसे अगर ये पेन है, ये बॉल समझ, इसको ऊपर फेंकेंगे ये वापस हाथ में आ जाएगी, तो कोई भी पॉइंट ये 2 बार क्रॉस कर रही है, तो अ बॉल क्रॉसेस द सेम पॉइंट ट्वाइस, व्हाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी। बहुत सारे लोग सही रीजन दे रहे हैं, ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी, बट पता मैं तुम्हें क्या बोलूंगा? सही बात है, ग्रेविटी इज वन थिंग कि भाई ग्रेविटी उसको पीछे खींच रही है, बट इससे बेटर ये होगा बोलना कि जो वर्टिकल मोशन होता है
वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, ये मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्वाड्रेटिक इन नेचर है। सर कैसे कह रहे हो आप क्वाड्रेटिक इन नेचर है? बेटा तूने पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे मेरी जान, ये क्वाड्रेटिक इन टाइम नहीं है तो क्या है? तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन टाइम है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन टाइम है। तो अगर कंडीशन सही बैठेगी तो टाइम के कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। कंडीशन सही बैठने का मतलब कि भाई मान ले मैंने एक बॉल यहां से फेंकी, इमेजिन कर मैंने एक बॉल यहां से ऊपर फेंकी, ठीक है। अब बॉल फेंकी, वो भाई बॉल ऊपर गई, लेट से 30 मीटर तक ऊपर गई, नीचे आ गई, ठीक है। ये मान ले 30 मीटर तक ऊपर गई और नीचे आ गई, तो किसी भी एक पॉइंट पे ये 2 बार गुजरेगी उस पॉइंट से, ठीक है। लेकिन अब तुम कहो कि भाई ये बताओ, ये जो बॉल है, ये जो बॉल ऊपर गई थी, भाई ये पूछ लो तुम कि ये बॉल 50 मीटर पे कब पहुंचेगी। तो जब तुम इस 50 मीटर को इस फॉर्मूले में डालोगे तो तुम्हें टाइम का कोई आंसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कभी नहीं जाएगी 50 मीटर पे। तो वहां पे तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, तुम्हें अनरियल टाइम की वैल्यू मिलेगी। सिंपल लॉजिक वाली बात है। अगर पेन को फेंका, पेन ऊपर गया, यहां तक गया, अब मैं पूछ रहा हूं बताओ पेन यहां कब जाएगा? अरे नहीं जाएगा पेन यहां पे। तो वो जो इक्वेशन है ना मेरी जान, ये स्वीट इक्वेशन, ये तेरे को बता देगी, ये इक्वेशन तेरे को बता देगी कि अगर तूने 30 की हाइट के लिए 50 डाल दिया तो टाइम का आंसर ही नहीं निकलेगा, ये क्वाड्रेटिक का रियल सॉल्यूशन ही मिलना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार और रिपीट करता हूं, एक बार और रिपीट करता हूं, देख एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। तेरे को एग्जाम्पल देके समझाता हूं। ठीक है, अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये बॉल ऊपर जाएगी 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 जाएगी, फिर वहां से पलट के वापस आ जाएगी, ठीक है, वापस आ जाएगी। कोई भी एक हाइट होगी, अगर कोई एक हाइट होगी, लेट्स से ये 10 मीटर की हाइट है, ठीक है मेरी जान। तो ये 10 मीटर पे यहां पे जाए, मतलब देख ये कोई टाइम पहले जाते वक्त पहले जाते वक्त फिर आते वक्त ये इस पॉइंट से गुजरेगी। तो ये पहले एक T1 टाइम से गुजरेगी, फिर T2 टाइम से गुजरेगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जब मैंने पेन को उछाला तो इमेजिन कर, देख जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, पेन को उछाला और वापस पेन हाथ में आ गया। तो मैंने पूछा बताओ इस पेन ने इस हाथ को कितने बार क्रॉस किया? तुमने कहा सर जाते वक्त क्रॉस किया सर, जाते वक्त, और सर वापस आते वक्त भी क्रॉस करा है इसने। 2 टाइम आने चाहिए सर, 2 टाइम। तो भाई तुमने कहा कि 2 टाइम आने चाहिए, इसीलिए ये चीज कैसे मिलेगी? ये चीज ऐसे मिलेगी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम सब लोग जानते हो कि यहां पे टाइम का स्क्वायर है, तुम जानते हो यहां पे टाइम का स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अल्फा बीटा रूट्स के नाम पे हमें T1 और T2 मिलेगा, जो हमें एक बार जाने का टाइम और एक बार आने का टाइम बताएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या यहां तक? चलो भाई, अभी मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं, सवाल कराऊंगा। बात समझ में आ गई क्या? थोड़ा सा बढ़िया सा एक बहुत बढ़िया सा जोक अगर तू समझ पाए तो, मतलब एकदम वायरल चल रहा है, वायरल, इंडिया का वायरल कंटेंट दे रहा हूं देखो, वायरल कंटेंट। सवाल क्या था?
सवाल था कि अगर बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे दोबारा क्यों आएगी? जवाब सुनेगा। जवाब है समय पलट के आता है। समय सिर्फ एक बार नहीं आता है, समय पलट के आता है। समय इज अलाइव। ठीक है, चल भाई, अब अपन देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन। जो बात मैंने कही है, मैं भाई तेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा रहा हूं, भूलना मत। तुम लोग क्या टेंशन में आ जाते हो कि सर मोशन की बात कर दी। भाई पूरा मोशन बेसिक से चालू होगा 11th में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें खाली मैं चाहता हूं मेरी जान कि तू s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखना सीख जाए। ये सिखा रहा हूं भाई, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर सिखा रहा हूं भाई, प्लीज। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं, मोशन नहीं सिखा रहा हूं। कुछ भी एक्स्ट्रा बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक चल रहा है। टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन करना है, लेकिन क्वेश्चन को फिजिक्स की लैंग्वेज में पिरोने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। चलो भाई आ जाओ इधर, दोस्तों वापस आ जाओ, मेरी जान वापस आ जाओ, समय से वापस आओ बेटा, आ जाओ। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, 20 मीटर प्रति सेकंड से एक बॉल को ऊपर उछाल दिया गया। फाइंड टाइम और टाइम्स व्हेन इट इज एट हाइट 15 मीटर। जो बात कही उसी का सवाल है ये। देख बेटा, जो बात मैंने अभी कही है वही सवाल दे रहा हूं कि कहीं से अगर तुमने एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड देकर फेंक दिया, पूछ रहा है 15 मीटर की हाइट पे वो फाइंड टाइम व्हेन इट इज एट 15 मीटर हाइट। अच्छा जी, आपको सिखाया है मैंने कि अगर हम ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये बॉल 15 मीटर हाइट पे कब जाएगी, 15 मीटर हाइट पे कब जाएगी, तो भाई नीचे से ऊपर गई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका प्लस 15 मीटर। वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ है, ऊपर यू हो गया मेरी जान प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात हो रही है थ्रोन की, मतलब अंडर ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नीचे के होने के वजह से -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद क्या पूछा है, टाइम पूछा है मेरी जान, टी पूछा है। देख यही इक्वेशन लगेगी बार बार, देखता चल भाई। 15 इज इक्वल टू 15 वॉज द हाइट जो हमें अचीव करनी है, 20 टी प्लस हाफ -10। सर ये माइनस क्यों लिखा सर आपने? मेरी जान एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नीचे खींच रहा है, टी स्क्वायर। ठीक है भाई, देखता चल भाई, ये 2 से ये कट जाएगा, 5 आएगा। क्या आएगा अभी देख, 5 से काट देंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरी जान टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, t-1 और ये t-3 इज इक्वल टू 0। तो t आ जाएगा बेटा 1 सेकेंड एंड t आ जाएगा 3 सेकेंड्स। 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड मेरी जान, 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड आ गया क्या, 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड आ गया क्या? बहुत बढ़िया 1 एंड 3 कैसे आ गया? अरे भाई क्या कर रहा है ये, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मेरी जान -3t माइनस टी, इसको ब्रेक करो, मल्टीप्लीकेशन आएगा 3t स्क्वायर, जो कि 3t स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद लिखो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
इससे t कॉमन ले लो मेरी जान, t-3, इधर -1 कॉमन ले लो, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, 1 कॉमन ले लिया, t-3 इज इक्वल टू 0, t-1 और t-3 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो t आएगा 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अभी छुट्टी की घंटी नहीं बजी है, अभी छुट्टी की घंटी नहीं बजी भाई, पूरे 5 मिनट बाद बजेगी, पूरे 5 मिनट बाद बज जा देगी। भाई इस पे रिपीट कहोगे तो मैं अपना सर पकड़ लूंगा। मैं तुमको भाई कहां ले जाना चाह रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो? प्लीज प्लीज मेरी जान, थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा मेहनत खुद भी करो। मैं चम्मच लाके तुम्हारे मुंह में नहीं डाल दूंगा, समझो बात को। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, जल्दी से सवाल करो। जल्दी से ये सवाल कर दो भाई। देख बेटा देख, क्या कह रहा है सवाल। पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, 25 मीटर प्रति सेकंड से फेंका। ठीक है भाई, टाइम इंटरवल पूछ रहा है, ये इस बार इंटरवल पूछ रहा है, मतलब क्या ड्यूरेशन होगी। उस ड्यूरेशन में जब ये इट विल रिमेन रहेगा अबव हाइट ऑफ 30 मीटर, इसको फेंकेंगे, ये टहलता हुआ जाएगा। पूछ रहा है अगर ये हाइट मान लो 30 मीटर की हाइट है, ये आपका ग्राउंड है, तो पता है ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं भैया, ये यहां से जब ऊपर पार निकल जाएगा तो ये टहल के आएगा, यहां पे वापस आएगा, 30 मीटर पे वापस आएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम के लिए वो ऊपर टहलता रहेगा 30 मीटर के ऊपर। साइड जाओ। बहुत बढ़िया। देखो अभी तो क्या करेंगे मेरी जान, जल्दी से देख ले, लास्ट सोल्यूशन है, छोड़ रहा हूं भाई, छोड़ रहा हूं, छुट्टी होने वाली है, लास्ट सोल्यूशन। तो हाइट क्या चाहिए देख बेटा, फिर अपना s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज करना है। एक ही क्वाड्रेटिक है भाई अपने पास, कोई और क्वाड्रेटिक नहीं है। s कितना है बेटा मेरी जान, 30 मीटर, तो 30 इज इक्वल टू u कितना है मेरी जान, प्लस 25, ऊपर की तरफ फेंका है 25 मीटर पर सेकेंड से, t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, -10। सर -10 क्यों है? फिर से वही बात मेरी जान, नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो नीचे की वजह से माइनस लिखेंगे, और ये टी स्क्वायर। ठीक है, देख ये कटेगा 5 टाइम्स, ठीक है भाई, और ये 5 से कट जाएगा 5, 5 5 जा 5 6 जा, ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर।
तो मेरी जान टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस 2 और ये t माइनस 3। अब तो क्वाड्रेटिक में चीता हो चुका है मेरी जान, अब तू खुद ही करेगा ये क्वाड्रेटिक सॉल्व और चेक करेगा t माइनस 2 t माइनस 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आंसर क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 और 3। मतलब अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मतलब सर जब इसको अपन ने फेंका, जब इसको अपन ने ऊपर फेंका तो सर ये 30 मीटर के मार्क को एक बार इसने एक कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे, सर इसने पहले 2 सेकंड पे क्रॉस किया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हमने टाइम लगा के बैठे थे, 2 सेकंड पे क्रॉस किया सर, बहुत अच्छे। फिर सर ये ऊपर से लौटा ना, तो यहां पे सर जब वापस घुस रहा था हमने टाइम चेक किया था सर 3 सेकंड हो रहा था सर। अच्छा 2 सेकंड पे क्रॉस किया, 3 सेकंड पे क्रॉस किया, तो इंटरवल, इंटरवल कितना आएगा, इंटरवल कितना आएगा भाई, इंटरवल बताओ, इंटरवल 5। अबे भाई इंटरवल बताओ, इंटरवल 1 सेकंड, 1 सेकंड आएगा, सी आएगा, सी 1 सेकंड। क्या बात मेरी क्लियर है? तो भाई मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैंने तुम्हें बायनोमियल अच्छे से करा दिया है। अब जितना तुम कल रोए हो उतना प्यार बरसना चाहिए आज। मुझे पूरा पता चलना चाहिए कि तुझे आया या नहीं आया। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? और देख ये क्वाड्रेटिक का सब यूज है, हम फिजिक्स नहीं शुरू कर रहे हैं अभी, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक को फिजिक्स में कहां यूज होती है वो समझा है। ठीक है, अब मेरी जान तो अपनी डीपीपी आज वाली जिसमें बायनोमियल के क्वेश्चन होंगे और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन होंगे वो पूरी पूरी ट्राई करना। 10 सवाल होंगे, टाइम लगा के अच्छे से बैठ के सॉल्व करना, 40-45 मिनट्स लगेंगे उसको सॉल्व करने में। ठीक है, चल बेटा चल, फिर आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं मेरी जान, और अपन तुम सबसे विदा लेते हैं। पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई, मचाते रहो, ऐसे ही माहौल बनता रहेगा। जाना है आईआईटी, ये वादा है तुमसे।